अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज का रिमेनिंग पोर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 9 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, कि सब शेल्स के अंदर शेल के अंदर सब शेल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो बताएं। तो सब शेल हमारे पास क्या होता है? सब शेल एक्चुअली शेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं द कम्प्लेक्स पाथवे फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ शेल इज़ कॉल्ड सब शेल। शेल के अंदर ही एक्चुअली सब शेल होता है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट शेल है दैट इज़ के शेल, इट हैज़ ओनली वन सब शेल दैट इज़ 1s। सेकेंड शेल L shell, it has two subshells that is 2s 2p. In a similar way, third shell M shell, it has three subshells 3s 3p and 3d. तो शेल्स के अंदर ही हमारे पास सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वही हमारे पास पाथवेज होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। तो यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स को भी हमने डिस्कस किया है और ये हमारे पास यूजेस डिफरेंट यूजेस हैं, मेडिकल यूजेस भी हैं और इसके अलावा भी हमारे पास यूजेस हैं। तो मेडिकल में हमने ये देखा था कि रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 को हम थायराइड प्रॉब्लम यानी कि आयोडीन डेफिशिएंसी की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम 24 को हम ब्लड सर्कुलेशन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी भी तरह का ब्लॉकेज है तो उसके डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आयोडीन 123 को हम ब्रेन की इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 को हम कैंसर किलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कुछ मेडिकल यूजेस थे। इसके अलावा कुछ आइसोटॉप ऐसे हैं जो कि हम केमिकल रिएक्शंस के पाथवेज को ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जिस तरह हमारे पास कार्बन 14 है तो इट इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कुछ आइसोटॉप ऐसे भी हैं जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जिनको हम डेड बॉडीज़ की डेटिंग या फिर एजिंग के लिए फाइंड आउट करते हैं। यानी कि कोई भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको इस दुनिया से गए हुए कितना टाइम हो गया, वो किस टाइम पीरियड में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था, इस चीज़ को हम कहते हैं एजिंग करना। और इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स के यूजेस हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव, एंड बी पार्ट इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैव। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है और इससे हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो atomic number is the number of protons, so number of protons will be 23 and number of electrons and number of protons are same, so 23 will be the number of electrons. एंड फॉर न्यूट्रॉन नंबर्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा और 33 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। Okay, next question, question number 12. The atomic symbol of aluminium is written as aluminium 1327. What information do you get from it? तो ये जो हमारे पास सिंबल है इससे हमें एलुमिनियम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? So we get to know about the number of protons, number of electrons and number of neutrons in the aluminium atom. तो इस सिंबल से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर 13 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हमारे पास 13 होंगे। अब 13 प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 13 होंगे और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, 27 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास 14 होगा, वही हमारे पास इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, हाउ द प्रिवेलिंग थेरीज अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग चेंजेस इन एटॉमिक थेरीज। तो ये हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो साइड बॉक्स है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन डेटा फ्रॉम मैनी एक्सपेरिमेंट्स, सो इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटॉप्स प्रूव्ड दैट सम ऑफ द डाल्टन्स आइडियाज अबाउट एटम्स वर इनकरेक्ट. Scientists did not discard his theory, instead they revised the theory to take into account new discoveries. This shows how prevailing theories bring about changes in them. तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो है वो जो कि एक प्रिवेलेंट थ्योरी थी और वो किस तरह से चेंज हो गई थी। तो हम जब एक्सपेरिमेंटेशन होती रहती है और हमारे पास एडवांस टेक्निक्स आती हैं तो इस तरह से जो पहले से थ्योरीज मौजूद होती हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड न्यू एक्सप्लेनेशन।
So answer is development of Bohr's atomic model explains how interpretations of experimental results of other scientists help chemists to formulate new explanations and new theories. तो वो हमें ये बात बता रहे हैं कि बोहर मॉडल किस तरह से डेवलप हुआ था। वो इस तरह से डेवलप हुआ था कि रदरफोर्ड के मॉडल की बेस पे ही बोहर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन हुआ था। अब इसका ये मतलब ये है कि हमारे पास जो एटम के स्ट्रक्चर की एक थ्योरी है वो सिंगल साइंटिस्ट का काम नहीं है या एक सिंगल एक्सपेरिमेंट का में भी नहीं हुआ, बल्कि हमारे पास इस तरह से होता है कि एक साइंटिस्ट का वर्क दूसरे साइंटिस्ट को हैंड ओवर होता है और उसमें जो डिफेक्शंस वगैरह होती हैं उनको ठीक किया जाता है जब हम उसको दोबारा से रीस्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो न्यू थ्योरीज हमारे पास बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हमारे पास थिंक टैंक का पोर्शन स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। M24 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज टू डायग्नोज रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सर्कुलेशन फॉर एग्जाम्पल इन लंग्स in legs. How many electrons, protons and neutrons are there in this isotope? Valence shell electronic configuration of M is 3s1. तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हमें इसका मैथ नंबर गिवन है M24 और साथ हमें इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है। इट मीन्स कि अगर इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 है तो इससे पहले के जो हमारे पास सब शेल्स होंगे वो हमारे पास ये वाले होंगे। तो इस तरह से हम इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन कर सकते हैं और वो हमारे पास होगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब इसमें हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं 2 + 2 + 6 10 + 1 11। तो ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स होंगे। और मैथ नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे कि मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, 24 - 11 करेंगे तो 13 हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। Okay, next question number 16 is two isotopes of chlorine are chlorine 35 and chlorine 37. How do these isotopes differ and how are they alike? कि उनमें similarities क्या है और उनमें differences क्या है। तो आइसोटॉप की similarities हमें पता है कि they have same number of protons, they have same number of electrons, they have same atomic number and they have same chemical properties. ओके, एंड डिफरेंसेस हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ बेसिकली न्यूट्रॉन्स डिफ़र कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मैस डिफरेंट हो रहा होता है और जब मैस डिफ़र हो रहा होता है तो हमारे पास एटम्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफ़र कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास आइसोटॉप्स के डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन द n = 2 शेल। तो n = 2 शेल ये हमारे पास सेकंड शेल है और सेकंड शेल में हमारे पास दो सब शेल्स होते हैं 2s एंड 2p। तो 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 6 + 2 हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन द n = 2 शेल। Okay, next question. Mass number of an atom indicates total number of protons and neutrons in the nucleus. Can you identify an atom without any neutron? कि हमारे पास mass number प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर को कहते हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है कि जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है और जस्ट उसका प्रोटॉन नंबर ही उसका मास नंबर है? तो ये हमारे पास प्रोटियम हाइड्रोजन 1 जो कि हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटॉप है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 19। द टेबल शोज द न्यूक्लियाई ऑफ 5 एटम्स। ये हमारे पास 5 एटम्स हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमें कुछ न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स गिवन है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है विच एटम हैज़ हाईएस्ट मास नंबर, कि सबसे ज़्यादा मास नंबर किसका है? तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे उसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास ई जो एटम है इसमें 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स हैं और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 मास नंबर आ जाएगा और यही हमारे पास एटम है जिसका सबसे ज़्यादा मास नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इज़ विच टू एटम्स आर आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स की हमने बात की कि जिनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी एंड सी एलिमेंट के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, तो ये हमारे पास आपस में क्या होंगे? आइसोटॉप्स होंगे।
नेक्स्ट सी पार्ट इज़ विच एटम हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को भी कहते हैं, तो जिसके सबसे कम प्रोटॉन्स होंगे उसी में सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो हमारे पास ए एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन्स हैं, यही हमारे पास एटम होगा जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ए। नेक्स्ट हमारे पास है विच एटम विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास जिसमें 7 प्रोटॉन्स होंगे वही वाला एटम होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो डी एटम है उसमें 7 प्रोटॉन्स हैं, तो यही हमारे पास एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 बन रही है। इसका आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द एटम कंटेन्स द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में है, तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास जो लास्ट एटम है ई वाला, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो इसी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ई होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन हैज़ 2 आइसोटॉप्स N14 एंड N15, सेलेक्ट आइसोटॉप दैट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताएं कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हमने ऊपर बात की कि आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आइसोटॉप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटॉप्स डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास दोनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।